मैंने चोरी नहीं की। मालिनी के उपन्यास के हस्तलेख पे उसने अपना नाम एम नायक लिखा था। मैंने अपनी चिट्ठी के अंत में मंजुला नायक के नाम से हस्ताक्षर किया था। हम दोनों एक ही है ऐसा समझा होगा उस एजेंट ने। उसी का जवाब प्रमोद पे कंप्यूटर पे आया। मैं कन्नड़ लेखिका, मुझे कंप्यूटर से क्या लेना देना। प्रमोद ने उसी जवाब का प्रिंट आउट निकाल के मेरे टेबल पर रखा था। मैं जब वो ईमेल पढ़ रही थी, वो मेरे पीछे ही खड़ा था, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। मुझे सीधे आंख मिलाकर पूछना चाहिए था, मैंने कृति चुराई ऐसा अपवाद उठा रहे हो क्या? अपनी प्यारी बहन का लिखा हुआ उपन्यास मैं चुराऊंगी? इतना नीच समझ रखा है तुमने मुझे? एक अंग्रेज की गलती को मेरे सर पे क्यों थोप रहे हो? पर मेरे मुंह से कुछ अलग ही शब्द निकल गए। मेरी अपनी स्टडी है, मेरा अपना वर्किंग टेबल है, पता नहीं है क्या? कहकर चिल्लाई। क्या कहे क्या न कहे उसे सूझ ही नहीं रहा था। उसने कहा आई एम सॉरी और ईमेल उठाकर मेरी टेबल पर ठोक दिया। हो गया कह के निकल गए। बस उसके बाद घर में मानो शमशानी मौन छा गई। हम दोनों के बीच हुई आखिरी असली कम्युनिकेशन कौन सी थी पता है? जब प्रमोद ने मुझे उस नर्स को वापस क्यों न ले ये पूछा था। मैंने कोई ऊटपटांग सा जवाब दिया था। उस क्षण, सिर्फ उस क्षण में मालिनी की दुर्गंध, उसका मल मूत्र, कफ, पसीने की झटक, उसका बलगम, दवाइयां, परफ्यूम की महक सब फिर से उभरी और सारे घर में भर गए। यही था हमारे दोनों का आखिरी प्राइवेट पल। उतने में वो एडवांस रॉयल्टी की खबर पत्रकारों को मिल गई। उसके बाद तो पूछो ही मत, हंगामा ही हंगामा। अरे मुझसे कुछ बन पड़े ऐसा कुछ था ही नहीं। बात मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मालिनी के गुजर जाने के बाद मैंने उसकी पेटी निकाली। बैंक के बिलों के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। बाकी के सारे कागजात कहां गए? खुद ब खुद छूमंतर हो गए। मैं भागी, प्रमोद के ऑफिस पहुंची, उसका ड्रॉवर खोल के देखा, वही थे। उपन्यास के हर पन्ने का प्रिंट आउट व्यवस्थित रूप से तह करके रखा था मालिनी ने। प्रमोद ने छुपा कर रखे थे या सुरक्षित छुपा कर रखने की कोशिश की थी। पर ऐसी होशियारी उसके बस की तो थी ही नहीं। वो उपन्यास उसके ड्रॉवर में से गायब भी हो गया। उसका पता हमारे साहब को तब लगा तब एजेंट की तरफ से ईमेल आया। मैंने पेपर्स वहां से उठाए और उपन्यास पढ़ लिया। उन पन्नों में जहर नहीं, हलाहल उबल रहा था। उसमें जो भाभी का किरदार था वो मैं ही थी, उसमें कोई शक नहीं। मैं ऐबी, तुच्छ ख्यालों वाली, खुद से दिमाग की ऐड दिखाने वाली, जिसे मालूम ही नहीं प्रतिभा क्या चीज होती है, एक कपटी औरत थी। बहन को सिर्फ उसकी पैसे की वजह से घर में रखने वाली स्वार्थी। मेरा किरदार तो इस तरह जिंदा था कि आंखें चौंधिया जाए। पर लेखन में कहीं भी बुरे बोल नहीं। हर घटना में जो हुआ, जैसे हुआ, वैसे ही लिखा था। मैं किसी चीज से इनकार कर सकूं ऐसा कुछ था ही नहीं। मालिनी को पता था ये सब कभी छपेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा। तो उसने ये सब लिखा क्यों? किसके लिए? मेरे लिए या अपने और प्रमोद के मनोरंजन के लिए? वो मुझसे नफरत करती थी, वो दोनों मुझसे नफरत करते थे।
और तभी बिजली की तरह ये बात मुझे कौन गई। मैं जान गई, पहचान गई कि मैं भी उस अपाहिज से नफरत करती थी। मेरी जन्म की बहन थी, मैं भी उसके मरने की प्रतीक्षा कर रही थी। पर मरकर भी चिता के उस पार से मेरी बहन मुझे चुनौती दे रही थी। इस सुंदर कृति को फाड़ दो, जला दो, कह रही थी। अगर मैं ऐसा करती तो अपने ही नजरों से गिर जाती। तू छोड़। मुझे तो जीतना ही था। इस बार आखिरी दाव मेरा था। एक बात मेरे लिए अनुकूल थी, वो मर चुकी थी, मैं जिंदा थी। मैंने वो उपन्यास अपनी नाम से छपवाया। अंतिम जीत मेरी। चले।